Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NG Khan Academy ETA Guideline. Chapter number 12, first year biology, ETA preparation और बहुत कुछ. Circulation. So how you will define circulation? Circulation कहते किसको है? गौर से देखें. Circulation is actually the movement or transport of material from one cell to another cell and to other organs or tissues. बस सिंपल है, बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक सेल से दूसरे सेल में, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, बॉडी के किसी पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मटेरियल की. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सर्कुलेशन. अब सर्कुलेशन हमारे पास दो किस्म की होती है. गौर से देखें, दिस इंट्रोडक्शन टू चैप्टर सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट. दो तरह की सर्कुलेशन होती है. एक को कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखने हैं और इन दोनों में फर्क करें. पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो होता है, दे लीव द वेसल्स. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो फ्लूइड है ये वेसल से बाहर आ सकता है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड है, ब्लड है, फ्लूइड रिमेन इनसाइड द वेसल्स एंड डू नॉट कम्स आउट. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है और ह्यूमन बॉडी में कौन सा मौजूद है? याद रखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में बिल्कुल मौजूद है. एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. सो इट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों मौजूद हैं. अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में करता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये बॉडी में करता क्या है? गौर से देखें जरा. ये जो वेस्कुलर सिस्टम है हमारे पास, कार्डियोवैस्कुलर, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसके साथ ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, इसके साथ ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. एंड दिस, ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है. ये तो हमारे पास फंक्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का. जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. ये डिफरेंट डिजीजेस के खिलाफ क्या करता है? डिफरेंट डिजीजेस के खिलाफ फाइट करता है. हाउ? बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. अब याद रखें, ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है, बट सर्कुलेशन का एक पैटर्न है. इन केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये अगर आप देखें तो इसमें दो पैटर्न है. तो हमारे बॉडी के अंदर जो पैटर्न है वो टू सर्किट है, टू सर्किट सर्कुलेशन होती है. जो लोअर एनिमल्स है उस पर देखें तो उसमें वन सर्किट, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होती है. बट ह्यूमन बॉडी में एक डेवलप सिस्टम है, टू सर्किट्स सर्कुलेशन इसमें मौजूद है. कैसे? एंड व्हाट डज टू सर्किट सर्कुलेशन मीन? गौर से देखें. सबसे पहले आपके पास मौजूद होता है एक पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट. अब इस हार्ट से ये ब्लड ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेट होके दोबारा आ जाएगा हार्ट की तरफ. एक सर्किट ये है.
दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट। ये आगे आपकी बुक में इस पे एक अलग सा टॉपिक है, बट इसको सीख लें यहाँ पे। हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स बैक टू हार्ट, दिस इज पल्मोनरी सर्किट। चले आप ये भी सीख लें, ये हार्ट टू लंग्स जब ब्लड आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, और लंग्स टू हार्ट जब जाएगा तो वो ऑक्सीजनेट होके दोबारा जा रहा है। अब इसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। हार्ट से जब दोबारा ये ब्लड निकलेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हार्ट से आएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ। बॉडी में, बॉडी के टिश्यूज में इसका ऑक्सीजन रिलीज होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, और फिर ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आएगा अगेन टूवर्ड द हार्ट। इधर ये बॉडी जो मैंने लिखा है इसका मतलब है टिश्यूज, ठीक है। तो ये डबल सर्किट सर्कुलेशन है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्किट। इसको सिस्टेमिक सर्किट कहा जाता है। तो दो सर्किट्स हैं, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, फ्रॉम लंग्स बैक टू हार्ट, एंड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज, एंड देन फ्रॉम टिश्यूज बैक टू हार्ट। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आगे जाके हमने ये सीखना है, ये तो हमने हार्ट से डायरेक्ट बॉडी और टिश्यू लिखा है, देखना है कि हार्ट के अंदर ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की सीक्वेंस क्या है और हार्ट से बाहर ट्रांसपोर्टेशन की सीक्वेंस क्या है। So in the next lecture we are going to talk about human heart, structure of human heart, and then blood flow throughout the body.